हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए MECE 004 मर्चेंट बैंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो 12 मार्च और 6 मार्च कैरी करता है। इसका अर्थ और धारणा देख लेते हैं। व्यापारी बैंकिंग का शब्दकोश यानी शाब्दिक अर्थ है। व्यापारिक बैंक एक ऐसा संगठन है जो निगमों की प्रतिभूतियों का विज्ञापन करता है, ग्राहकों को विलय संबंधी सलाह देता है और वाणिज्य सहयोग के स्वामित्व में शामिल है। उसके बाद आप यहाँ से भारत में व्यापारी बैंकिंग सेवाएं 1967 में नेशनल ग्रिड लैंड बैंक द्वारा और फिर 1970 में सिटी बैंक द्वारा प्रारंभ की गई। भारतीय स्टेट बैंक पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसने 1972 में एक अलग व्यापारी बैंकिंग प्रभाग स्थापित किया। तब से कई अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाएं व अन्य संगठन व्यापारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन भारत में व्यापारी बैंकर प्राथमिक तौर पर निर्गम गृह के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि अन्य देशों में ये संपूर्ण व्यापारिक बैंकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ, ये इम्पोर्टेंट, इसमें इसके फंक्शन को पूछा जाता है। फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक्स, एक व्यापारी बैंक या निवेश बैंकर का मूलभूत कार्य कंपनी और अन्य प्रतिभूतियों का विपणन करना। इस प्रक्रिया में वह विपणन के विभिन्न पक्षों जैसे प्रतिभूतियों के उद्गम, हामीदार और वितरण से संबंधित कई कार्य करता है। भारत में पूंजीगत निर्गमों के नियंत्रण के समय जब नए निर्गमों की कीमत उनके बाजार मूल्यों की तुलना में काफ़ी घटी दर पर निर्धारित की जाती थी, तब व्यापारिक बैंकर का कार्य प्रेस कवरेज सुनिश्चित करने व देश के प्रत्येक कोने में आवेदन पत्र भेजने तक सीमित था। व्यापारिक बैंक निर्गम कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए कई कार्य करता है। भारत में व्यापारिक बैंक के लिए जो कार्य हैं: प्रोजेक्ट प्रोत्साहन सेवाएं, प्रोजेक्ट वित्त, नए निर्गमों का प्रबंध व विपणन, नए निर्गमों की हामीदारी, ऋण का समूहन, पट्टा सेवाएं, लीजिंग सर्विसेज, सरकार कंपनी सलाहकारी सेवाएं, उद्यम पूंजी की व्यवस्था करना, परस्पर निधियों और अपतटीय निधियों का परिचालन करना, निवेश प्रबंध, ऐसे विभाग प्रबंध सेवाएं, बॉट आउट डील्स, संयुक्त उद्यमों व तकनीकी व वित्तीय संस्थाओं के सहयोग के लिए सहायता प्रदान करना, वाणिज्य पत्रों में लेन देन, उनका प्रबंधन, अविनिवासी भारतीयों के लिए निवेश सेवाएं, निगमों इत्यादि को सेवाएं प्रदान करना। जो अन्य कार्य हैं वे भी हैं, जैसे कंपनी परामर्श, कॉरपोरेट काउंसलिंग। यह सेवा आमतौर पर कंपनी इकाइयों को प्रभार मुक्त दी जाती है। व्यापारी बैंकर समय समय पर कंपनी संस्थाओं को कार्यकारण सुधार, निवेशकों में ख्याति बढ़ाना, इक्विटी अंशों के बाजारी मूल्य को बढ़ाने के लिए सलाह देते हैं। उसके बाद है परियोजना परामर्श, प्रोजेक्ट काउंसलिंग। परियोजना परामर्श में विस्तृत रूप से परियोजना का अध्ययन, परियोजना विजिबिलिटी पर सलाहकार सेवाएं, उनके कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। आप ये भी पढ़ सकते हैं अगर आपको। उसके बाद कई बार व्यापारिक बैंकर भारतीय उद्यमियों को भारत में भारतीय परियोजनाओं में और विदेशों में संयुक्त वेंचर में निवेश करने के लिए परियोजना मूल्यांकन व कार्यान्वयन में हर संभव सहायता द्वारा प्रोत्साहित व निर्देशित करते हैं। उसके बाद थर्ड कार्य है पूंजी पुनर्संरचना सेवाएं, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग सेवाएं, सर्विसेज। व्यापारिक बैंक कॉरपोरेट इकाइयों को उनकी प्रतिभूतियों के अनुसार विभिन्न पूंजी पुनर्संरचना सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। पूंजी सीमा निर्धारण के लिए कॉरपोरेट इकाइयों की पूंजी संरचना का परीक्षण, बोनस निर्गम के लिए यह ग्राहक की मेमोरेंडम फॉर कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू तैयार करने और नियंत्रण की स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उसके बाद विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम द्वारा नियंत्रण कंपनियों के लिए व्यापारी बैंकर वैधिक औपचारिकताओं के अनुरूप वैकल्पिक पूंजी संरचना का सुझाव देते हैं। ये कंपनी को उनके अधिकतम लाभ तक विनिवेश मुद्दों पर भी सलाह देते हैं। उसके बाद ऐसा विभाग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्यापारिक बैंक न केवल प्रतिभूतियों का निर्गमन करते हैं बल्कि निवेशकों को भी सेवाएं प्रदान करते हैं। वे अपने ग्राहकों को अधिकतर संस्थागत निवेशक होते हैं। निवेश निर्णयों के संबंध में
जैसे प्रतिभूतियां, राशि की मात्रा, किसी प्रतिभूति में निवेश करने की सलाह देते हैं। व्यापारिक बैंक उचित निवेश मिश्रण पर सलाह देकर निवेशकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। ये हैं निवेश का उद्देश्य, निवेशकों पर लागू गैर अधिकतम प्राप्ति की आवश्यकता, पूंजी मूल्यांकन। उसके बाद है ये भारतीय नागरिकों को ये सेवाएं प्रदान करते हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रवासी भारतीयों को सेवाएं भी ये प्रदान करते हैं। उसके बाद है इश्यू मैनेजमेंट। पहले एक व्यापारी बैंकर का कार्य मुख्य रूप से विद्यमान कंपनियां, नई बनी कंपनियों द्वारा बनी प्रतिभूतियों के नए सार्वजनिकों के प्रबंधन। फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों के इक्विटी मिश्रण तक सीमित था। इस क्षमता में व्यापारिक बैंक प्राणी निगम के प्रयोजक के रूप में कार्य करता है। पूंजीगत निर्गमों में नियंत्रण अब भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज और सेबी की आज्ञा प्राप्त करते हैं। प्रतिभूति के विपणन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए अन्य कई सेवाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद है क्रेडिट ऋण समूहन। व्यापारिक बैंक प्रोजेक्ट तैयार करने, विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन पत्र तैयार करने में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। वे यूरो निर्गमन का भी प्रबंध करते हैं तथा विदेशों में निधियां प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उसके बाद है डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टेंस क्रेडिट। विदेशों में स्वीकृत साख व बिल बट्टाकारियां अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसे व्यापारिक बैंकिंग क्रिया के रूप में मान्यता दी गई है, परंतु भारत में व्यापारी बैंकरों द्वारा यह सुविधा कंपनी इकाइयों को नहीं दी जाती है। इन सेवाओं की आवश्यकता पर उस समय ध्यान दिया गया जब बैंकिंग आयोग 1972 ने बिल बाजार के विकास के कारण भारत में स्वीकृत साख व बट्टाघरों की स्थापना की सिफारिश दी थी। ख्याति प्राप्त ग्रह द्वारा स्वीकृत विनिमय बिल स्वायत्त ही वस्तु के विक्रेता व मुद्रा के ऋणदाता को स्वीकार्य होता है, चाहे उन्हें बिल के प्राप्तकर्ता साख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये थे मर्चेंट बैंक के कार्य। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।